1 मिनट में क्लास को स्टार्ट करना है। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। तो बहुपद चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका है ना, एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। क्लास के दौरान आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप है ना मैसेज में पूछ सकते हैं। मैसेज में आप पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं पोल सेक्शन में, जिनके उत्तर देना है ना कंपलसरी है आपको, कि सभी बच्चे ना आंसर जरूर करेंगे अपना। कैसे जाएंगे बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाता है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और यहाँ पर वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। अभी बेटा आ जाते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे शून्य तथा अचर बहुपद, ठीक है, शून्य तथा अचर बहुपद। तो शून्य और अचर बहुपद को पढ़ने से पहले मैं आपको बहुपद बता देता हूं फिर से कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। मैंने बहुत बार क्लास में बताया हुआ है कि बहुपद होता क्या है। मैं वापस से आपको बता रहा हूं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें चर और अचर दोनों होते हैं, है ना, चर अचर होते हैं, और सक्रियाएं भी इसमें होती है ना। लेकिन इसमें आपको है ना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, प्लस चर होता है और यहाँ पर सक्रियाएं भी होती है, जिसमें प्लस आता है, माइनस आता है, गुणा आता है और भाग आता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो चर होता है, चर की जो घात होगी, यहाँ पर चर की जो घात होगी वो हमेशा एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। तो उसी को हम बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 4x की घात 3 प्लस के 2। तो यहाँ पर जो चर की घात है, चर ये दिया हुआ है बेटा, ये चर है और चर की घात है बेटा 3। तो 3 तो एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 1 2 3 4 5 6 ये होती है बेटा क्या, पूर्ण संख्या। तो 3 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये क्या होगा, एक बहुपद होगा, ठीक है। क्या समझ में आया बेटा बहुपद क्या होता है? सर तो बताइए, क्या ये एक बहुपद लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या ये एक बहुपद है? यस सर। तो ये एक बहुपद होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात बेटा 4 दिया हुआ है और यहाँ पर चर की घात दिया हुआ है 2। तो 4 और 2 तो कहाँ से आती है बेटा, पूर्ण संख्या है। ये 4 यस और 2 सर। क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। और अगर पूर्ण पूर्ण संख्या। संख्या है तो इसको क्या बोला जाएगा, बहुपद बोला जाएगा। तो ये बहुपद है, ठीक है, इसको बहुपद बोला जाएगा। अब हम बात करेंगे कि शून्य तथा अचर बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद की बात करते हैं कि शून्य बहुपद क्या होगा। शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद में मैंने बताया था कि जिसमें सारे जो पद होते हैं वो शून्य होते हैं, जीरो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। तो आपके पास जीरो आएगा तो जीरो को ही हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद, ठीक है, ये शून्य बहुपद होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब शून्य बहुपद में इतना ध्यान रखना है बेटा, इसके जो शून्य बहुपद की जो घात होती है, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको। शून्य बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित, ठीक है। परिभाषित लिखते हैं हम या फिर लिखते हैं परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो कहीं पर भी आपको अगर शून्य दिख जाता है तो शून्य क्या होगा, ये एक शून्य बहुपद होगा। इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। और इसकी जो घात होगी वो घात होगी बेटा क्या, अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये था बेटा शून्य बहुपद। अभी हम बात करेंगे अचर बहुपद की, ठीक है। अभी हम अचर बहुपद की बात करेंगे कि अचर बहुपद क्या होता है। तो अचर में बेटा, अचर बहुपद में आपको अचर दिख रहा है,
तो अचर तो सभी बच्चों को पता है ना क्या होता है अचर? क्या सभी बच्चों को पता है कि अचर क्या होता है? यस सर। जिसमें सिर्फ संख्या आती है ना, कोई भी संख्या आ सकती है, जिसमें सिर्फ संख्या आती है उसको क्या बोला जाता है? अचर बोला जाता है। जिसमें सिर्फ संख्या आती है उसको अचर बोला जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या आ सकती है, माइनस की आ सकती है, प्लस की आ सकती है, बटे में आ सकती है, वर्गमूल में आ सकती है, पॉइंट वाले आ सकते हैं। तो ये कोई भी संख्या लिखी हुई है वो क्या होगा बेटा? अचर होगा। और इसी को बोला जाता है अचर बहुपद। यही होता है बेटा अचर बहुपद। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। इसमें चर नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 4x, 4x, तो ये अचर बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर आ गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? चर आ गया है। तो ये बहुपद है ना। ये क्या है बेटा? बहुपद है। लेकिन ये अचर बहुपद नहीं है, याद रहेगा ये। यस सर। जैसे मैंने लिखा 5/2, तो बताइए क्या 5/2 एक अचर बहुपद है? यस सर। यस सर। ये एक अचर बहुपद है। क्यों है बेटा अचर बहुपद? क्योंकि यहाँ पर चर नहीं आ रहा है, संख्या आ रही है बस। तो इसको बोला जाएगा अचर बहुपद। जैसे मैंने लिखा वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 भी एक अचर बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर चर नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा। यस सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं अचर बहुपद की घात। अचर बहुपद की घात। तो अचर बहुपद की घात की अगर हम बात करेंगे तो घात क्या होगा? याद रखेंगे कि 0 होता है। अचर बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी। 0। ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 5/-4। तो सबसे पहले तो ये क्या है बेटा? एक अचर बहुपद है ना। ये क्या है? अचर बहुपद है। क्यों है अचर बहुपद? क्योंकि इसमें चर नहीं है। अब इसकी घात की अगर बात करेंगे तो घात कितनी होगी बेटा? 0। 0। ठीक है, घात क्या होगी? 0 होगी। चलिए इतना बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे यस का कोई सर। भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। नो डाउट सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो सभी बच्चे अभी है ना थोड़े क्वेश्चन माइक करेंगे। बंद कर ले। क्वेश्चन करेंगे बेटा। अभी सभी बच्चे माइक और कैमरा बंद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्न में से अचर बहुपद की पहचान कीजिए। तो इनमें से आपको अचर बहुपद पहचानना है कि अचर बहुपद क्या होगा। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना। अचर बहुपद की पहचान करना है बेटा इसमें। सर भेज दिया सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सिंपल यहाँ पर बेटा आपको अचर बहुपद बताना है, ठीक है। अचर बहुपद बताना है। और अभी मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको कराए हैं कि अचर बहुपद होता क्या है। अगर फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, है ना। अगर फिर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि अचर बहुपद होते क्या है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। बेटा यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इसमें अचर बहुपद निकालने में। काफी बच्चों के उत्तर गलत आए। क्या मतलब होता है बेटा अचर का, क्या मतलब होता है? आधे बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं, आधे बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। बी ऑप्शन है 9। बेटा बाकी वो बच्चे बताएंगे जो बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है। यहाँ पर कहाँ आपको अचर दिख रहा है, कहाँ आपको संख्या दिख रही है इन दोनों में? क्या हुआ बेटा इसमें बताइए कि कहाँ पर आपको संख्या दिख रही है। मैंने आपको बोला कि अचर जो होते हैं उसमें संख्या आती है, बस उसमें नंबर आते हैं, चाहे कैसे भी नंबर आ जाए, बटे के नंबर आ जाए, है ना, 4 आ जाए, यहाँ पर 9 आ जाए, माइनस के नंबर आ जाए, वर्गमूल में आ जाए नंबर, पॉइंट वाले नंबर आ जाए, तो कोई भी संख्या आएगी, मतलब संख्या आनी चाहिए आपके पास, उसी को अचर बहुपद बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर संख्या दिख रही है जो आप इसको आंसर लगा रहे हैं, सी आंसर लगा रहे हैं आप? बी ऑप्शन में है 9। बेटा ये योगेश 1 मिनट रुकेंगे आप? आपका बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया। 4 से 5 बच्चों का है ना सी ऑप्शन आया है, अभी आधे से ज्यादा बच्चों का सी ऑप्शन आया। तो वो बच्चे बताइए ना मेरे को कि यहाँ पर आपको कहाँ पर संख्या दिख रही है। मैंने यहाँ पर बताया आपको कि संख्या अचर पद में, अचर बहुपद में बस संख्या आती है। क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये जो क्लास आपको चल रही है, 1 घंटे की जो क्लास आप ले रहे हैं, इसमें ना आपको सिखाने के लिए चल रही है क्लास। अगर आप सीख नहीं पाएंगे, मतलब क्वेश्चन फिर भी गलत हो रहे हैं, तो फायदा क्या होगा, है ना? तो अगर कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। इसमें तो कुछ अलग मैं इसमें बता नहीं सकता आपको कि जो अचर बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं। अचर बहुपद संख्या होते हैं। मैं संख्या में अलग क्या बताऊं आपको, बताइए। संख्या कोई भी संख्या आप लिखिए, कुछ भी संख्या लिखेंगे तो वो अचर बहुपद होगा। तो यहाँ पर तो संख्या है नहीं ना, तो ये अचर बहुपद कैसे हो सकता है? ये तो चर है। चर में क्या आते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं सारे के सारे। चर में क्या आते हैं? सभी इंग्लिश अल्फाबेट चर में आते हैं। क्या समझ में आया बेटा ये अभी सभी बच्चों को? यस सर। Yes. बाकी बच्चों को पता चला है बेटा? जिन बच्चों ने उत्तर गलत किया था ये सी ऑप्शन लगाया था, ठीक है, Yes, जो sir. इसका जो आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। यहीं पर तो संख्या आ रही है, तो यही तो अचर बहुपद होगा। चलिए अभी मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर बताएंगे उसका। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। मैंने लिखा 4x, ठीक है, तो बताना है कि ये अचर बहुपद है या नहीं। यस या नो में आंसर करना है बेटा। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी। ये अचर बहुपद है या नहीं है? नो। बेटा चैट हाँ, बॉक्स सर। में आंसर करने के लिए बोला मैंने। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। सर मैं चैट सेक्शन में लिखा ना चाहता। तो यहाँ देख पा रहे हैं आपकी यहाँ पर एक चर आ रहा है, और चर आ रहा है तो ये अचर बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो अचर बहुपद होता है बस संख्या। आपके पास बस Counting. संख्या आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए, उसमें कोई भी है ना चर नहीं होना चाहिए। तो इनको बोला जाता है अचर बहुपद। समझ में आ गया अभी सभी बच्चों को? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला टॉपिक हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। बेटा ध्यान रखेंगे, टॉपिक जो भी टॉपिक आपका चल रहा है उसको आप साथ के साथ लिख लेंगे, और ध्यान से अगर समझेंगे तो टॉपिक समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी आपके सही जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास को ठीक से प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो बेटा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप साथ के साथ इसको नोट भी करते जाएंगे। अगर कहीं पर डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन टॉपिक को आपको समझना है कि क्या चल रहा है क्लास में,
ऐसा नहीं करना है बस आपने क्लास लिया और आपने कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या होता है ये रेखिक बहुपद। ठीक है, तो अभी हम रेखिक बहुपद की बात करेंगे। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। बेटा सामने लिखा हुआ है और यहाँ पर है ना, कुछ हमें ना सोल्व नहीं करना है अलग से, सिर्फ देखना है और बताना है कि ये रेखिक बहुपद है या नहीं। तो आसान सा टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है जिससे कि आपके ना उत्तर इतने ज्यादा गलत आ रहे। तो सभी बच्चों को पता है बहुपद क्या होता है। बहुपद में मैंने आपको बताया कि जो चर की घात होती है वो वो सेम हमेशा एक पूर्ण क्या संख्या, होती है, पूर्ण संख्या। हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये मैं लास्ट क्लास से लिख लिख कर आपको बता रहा हूं कि बहुपद में चर की जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। तो इस बात को मत भूल जाना। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर ये आगे नंबर तक चलते जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अंतर 7 8 9 10 11 12 13, इस अलग- तरीके से ये नंबर आगे तक चलते हैं। इन्हीं को पूर्ण संख्या बोला जाता है। और कौन सी पूर्ण संख्या नहीं होती, जो बटे वाले नंबर आ जाते हैं, पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं, वर्गमूल वाले नंबर आ जाते हैं और माइनस वाले नंबर आ जाते हैं। तो ये सारे नंबर है ना पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर, सर। यस सर। यस सर, चलिए ये सर। आगे Yes, sir. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे बहुपद, रेखिक बहुपद की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेखिक बहुपद की बात कर रहे हैं। तो रेखिक बहुपद में ध्यान रखेंगे कि चर की जो अधिकतम घात होगी वो 1 होगी। जैसे मैंने एक यहाँ पर बहुपद लिखा 4x + 2। तो यहाँ पर बताइए चर आपको दिख रहा है, क्या है चर यहाँ पर? सर एक्स एक, x है बेटा, x है। और इसकी घात कितनी है बेटा? सर दो, 2। यहाँ पर 2 है ना। चर की जो घात है वो दी हुई है 2। और हमें क्या बोला गया कि रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 आ रही है, तो ये तो रेखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, ये रेखिक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो 2 आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 7x + 3। अब बताइए यहाँ पर चर क्या दिया हुआ है? सर एक्स, सर इसके ऊपर सर खाते एक असर क्यों सर रेखिक बहुपद है। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है चर, और इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो इसके ऊपर एक घात होती है ना। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर कितनी घात होगी? एक घात होगी। तो यहाँ पर जो घात है वो 1 है। अब क्योंकि यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है तो इसको हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। तो ये होता है रेखिक बहुपद। क्या रेखिक बहुपद समझ में आया अभी? यस सर, तो अब मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल और करा रहा हूं ताकि आपको है ना कोई भी डाउट ना रहे। मैंने यहाँ पर लिखा एक और एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर लिख दिया y + के 3। तो y यहाँ पर चर दिया हुआ है ये, और इसकी Yes, जो sir. घात दी हुई है वो 1 दी हुई है। तो ये क्या होगा? रेखिक रेखिक बहुपद होगा। बहुपद। ये क्या होगा बेटा? रेखिक बहुपद होगा। रेखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने लिखा 3p - के 4, 3p - के 4। तो यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो p दिया हुआ है, और इसकी Yes, जो sir. घात है वो 1 है फिर से, क्योंकि कोई घात नहीं दी तो उसकी घात कितनी है? 1। तो ये क्या होगा बेटा? रेखिक बहुपद होगा। इसको क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। लेकिन अगर मैं ये एग्जांपल लिख देता हूं, यहाँ पर मैंने लिखा 3p - p की घात 2 - के 3, तो क्या ये एक रेखिक बहुपद होगा? बताइए, सर। क्या ये रेखिक बहुपद होगा? नो सर। ये रेखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p की घात तो 1 है लेकिन यहाँ पर p की घात 2 है। तो अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात है बेटा 2। और जब अधिकतम घात हमारे पास 2 आ गई है तो ये रेखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम Yes. घात 1 आनी चाहिए थी। तो ये रेखिक बहुपद नहीं है। क्लियर है बेटा ये चीजें सभी बच्चों को? यस सर, यस चलिए, सर, तो अगर
ये चीजें सभी को क्लियर है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। यस मैंने सर। यहाँ पर लिख दिया 5y-3, तो बताइए क्या ये एक रेखिक बहुपद होगा? यस सर। सर यस सर। इसके ऊपर वाई के ऊपर एक मान। यस यस सर। वेरी गुड। चलिए तो एक और एग्जांपल बताएंगे। वेरी गुड। y के यहाँ ऊपर पर बताएंगे py⁻3 माइनस के 2y⁻2 माइनस के 3y और प्लस के 1। तो यहाँ पर रेखिक आपको बताना है बहुपद कि यह नो है। रेखिक बहुपद है। नो नो सर। सर। आंसर करेंगे सभी। नो सर। नो सर। आराम। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अब समझ में आ गया सभी बच्चों को रेखिक बहुपद क्या होता है? यस यस सर। सर। यस अगर सर। किसी भी बच्चे का अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, ठीक है? नो सर। चलिए तो कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3x + 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो 1 है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? रेखिक बहुपद बोला जाता है। ठीक है, रेखिक बहुपद बोला जाता है। आगे आ जाते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा है -2y + के 17, तो यहाँ पर भी y की जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? रेखिक बहुपद बोला जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास जो व्यापक रूप आ रहा है ना? व्यापक रूप क्या कि आपके पास ऐसा फॉर्म आ रहा है ax + b, मतलब एक तो चर आ रहा है जिस पर कोई भी घात नहीं होगी और कुछ नंबर आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर मैंने बोला कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ax + b। ठीक है, a और b क्या होते हैं? संख्याएं होती हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। देखो संख्या ही तो है यहाँ पर, जैसे a की जगह पर यहाँ पर -2 दिया था, यहाँ पर a की जगह पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर यही बोला गया कि व्यापक रूप रेखिक बहुपद क्या क्या होता है? ax + b होता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ax + b इसका व्यापक रूप होता है और a कभी भी 0 नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 आ गया तो यहाँ पर b आ जाएगा, बस यहाँ पर तो x ही नहीं आएगा। और अगर x नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा? ये रेखिक बहुपद नहीं है फिर, क्योंकि अगर x नहीं आएगा तो कोई नंबर आएगा मेरे पास। जैसे मैंने लिखा 5, 7 लिखा मैंने, यहाँ पर x नहीं है, तो ये अचर बहुपद है। ये कैसा बहुपद है बेटा? अचर बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं आ रहा, y नहीं आ रहा, z नहीं आ रहा, p नहीं आ रहा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर सभी बच्चे को क्लियर है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। बहुपद यहाँ पर क्या बताना? निम्नलिखित बहुपदों में रेखिक बहुपद को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको रेखिक बहुपद को पहचानना है और उस पर टिक करना है। माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे, ठीक है? सर पोल सेक्शन भेज दो। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी पोल आ गया होगा अभी सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। भेज दिया सर। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर स्क्रीनशॉट भेजो सर। नहीं बेटा, ठीक है, आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही किया है आपने। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। अभी भी काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया।
सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है अभी तक। सभी को आंसर करना है। क्या हुआ बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? सिर्फ 4-5 बच्चों के ही आंसर आए हैं अभी तक मेरे पास। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर बी। तो वेरी गुड, बिल्कुल बी ही आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, 1-2 बच्चों ने अभी भी सी ऑप्शन लगाया है। बेटा क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बी आंसर है बेटा इसका, बी आंसर है बेटा। यही इसी टाइप के तो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ऐसे ही तो लिखवाया कि x+7 ये एक रेखिक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है। यस सर है। और दूसरे ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ तो 5 ही है ना, और 5 तो अचर बहुपद होता है, ये रेखिक बहुपद होगा ही नहीं, ये अचर बहुपद है। यहाँ पर माइनस के साथ दिया हुआ है तो ये भी अचर बहुपद है, ये भी अचर बहुपद होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2x+7, तो यहाँ पर देख लीजिए कि चर की जो घात है वो कितनी है। चर की घात यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो जिस भी चर की घात 1 होती है अधिकतम, तो उसको रेखिक बहुपद बोला जाता है। तो ये Yes, रेखिक sir. बहुपद होगा। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। अभी बेटा आगे आ जाते हैं। ये समझ में आ गया बेटा, जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था, ये -7 लगाया था जिन्होंने, बेटा इतना सा आपको समझना है कि जिसमें संख्याएं आएंगी उसको हम अचर बहुपद बोलते हैं। ये अचर बहुपद है। इसमें कैसे आप आंसर लगा सकते हैं? आप इसको अचर बहुपद है ये। और जिसमें इस तरीके के नंबर आते हैं, ऐसे नंबर आते हैं जिसमें, है ना, जिसमें x की जो चर की जो घात होती है वो 1 होती है, या आप ये बोल सकते हैं जिसमें घात दी ना जाए। ठीक है, जैसे चर दिया हुआ है, यहाँ पर घात नहीं दी हुई तो उसकी घात 1 होगी। यहाँ पर ऐसा नंबर दे सकते हैं z 7z, तो यहाँ पर z की घात नहीं दी तो उसकी घात 1 है ना। यहाँ पर 8p दिया जा सकता है, p की घात नहीं दी है तो इसका मतलब 1 घात है। तो इन Yes, sir. सबको बोला जाता है रेखिक बहुपद। Yes, sir. ये है रेखिक बहुपद। क्या समझ में आ रहा है बेटा अभी? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा बेटा क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ध्यान से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित बहुपद में रेखिक बहुपद को पहचानिए। फिर से रेखिक बहुपद को पहचानना है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है? रेखिक बहुपद को पहचानना है। सर पोल भेजियो। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, अभी बस 1 मिनट में पोल आ जाएगा आपके पास। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ओके सर। यस सर। बेटा बोलेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे अब। सर कर दिया सर, स्क्रीनशॉट भेजो सर। कर दिया सर। कोई जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट भेजने की, बिल्कुल सही किया है आपने। ठीक है, अभी 2 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, तो दोनों बच्चों का उत्तर सही है। सर वेरी गुड बेटा, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही आया है अभी तक। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। बेटा आप भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये नहीं है कि बस 4 ही बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सीखने के लिए अटेंड कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपको आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर। बेटा कैमरा बंद रखेंगे दिवांशु। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे।
बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। बेटा बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से। क्या 4 ही बच्चे हैं क्या क्लास में जो आप आंसर नहीं कर रहे हैं? पता नहीं सर ये क्यों नहीं आ रहे सर, इतने बच्चे इतनी सर, ये बार कम आपको ही आ बोला। रहे। बेटा सर दीपांशु मैंने चुप तो हो कर जाएंगे दिया। आप। दीपांशु आप चुप हो जाएंगे। इतनी बार मैं आपको क्लास से पहले भी आपसे बोलता हूँ कि पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी है ना। पोल में जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जब बार बार आपसे बोलता हूँ कि सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए, लेकिन ऐसा लगता है बस आप क्लास ज्वाइन करके फोन को रख दिया आपने अलग। इतना बोलने के बाद भी सिर्फ 1-2 बच्चे ही आंसर करते हैं। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। सर बी सर ऑप्शन बी। तो यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको है ना क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, आप ध्यान से समझते जाएंगे तो आपके उत्तर आराम से सही जाएंगे। ठीक है, आपके उत्तर सही जाने वाले हैं अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 वर्गमूल एक्स दिया हुआ है और वर्गमूल के अंदर अगर चर आ जाता है तो वो बहुपद ही नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर आ गया वर्गमूल x प्लस 6, तो ये बहुपद ही नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो ना हम उसको रेखिक देखेंगे ना द्विघात देखेंगे। ठीक है, उनको छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि 3y - 9 आ रहा है और यहाँ पर y की घात 1 है। तो y की घात अधिकतम कितनी है बेटा? 1। और जिसमें अधिकतम घात 1 होती है उसको बोला जाता है रेखिक बहुपद। तो ये रेखिक बहुपद है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो मैं अभी अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। सभी बच्चे फिर से आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है। क्या दिया है? निम्नलिखित बहुपद में कौन रेखिक बहुपद नहीं है? अब की बात नहीं है। तो यहाँ पर 3 तो ऐसे होंगे जो कि रेखिक बहुपद होंगे और एक ऐसा होगा जो रेखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपको उसी को आपको देखना है और आंसर करना है। बेटा बस 1 मिनट रुकेंगे, पोल आपके पास आने वाला है अभी। सभी बच्चे पहले ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, चलिए अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो एक ऐसा होगा इसमें जो कि रेखिक बहुपद नहीं होगा। सर मैंने कर दिया पर आपको ठीक करना है। सर, मैंने कर दिया सर आंसर। कर दिया सर मैंने भी। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। सर मैंने भी कर लेकिन दिया। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन। सर बी ऑप्शन। ये ऑप्शन है। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा काफी बच्चों के उत्तर गलत आए हैं अब की बार। बेटा रेखिक बहुपद तो देखना आ गया ना आपको कि रेखिक बहुपद कैसे देखते हैं। इतने सारे मैंने एग्जाम्पल आपको कराए हैं पीछे, है ना, कि ये यहाँ पर देखो y की घात कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये रेखिक बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे z की घात कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, रेखिक बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे y की घात कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, रेखिक बहुपद है। तो ये बचा ना मेरे पास। यहाँ पर देखो k की घात 4 आ रहा है, तो क्या ये रेखिक बहुपद होगा?
नो सर। यहाँ पर k की घात जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो क्या ये एक रेखिक बहुपद होगा? नो सर। नहीं होगा रेखिक बहुपद, क्योंकि घात कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और यहाँ Yes. पर आ रहा है 4, तो ये नहीं है रेखिक बहुपद। तो काफी बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं, डी आंसर लगा रहे हैं। क्या अभी समझ में आ गया है आपको? यस सर। बेटा सिंपल से इतना आपको समझना है, अभी भी मतलब काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया है, कि आपको घात देखना आता है या नहीं आता है, कि x+3 लिखा है मैंने, यहाँ पर x की घात कितनी होगी? नहीं दिख रही ना आपको घात, तो उसकी घात 1 होती है। यहाँ पर z+1 लिखा हुआ है, z+1 लिखा है, तो यहाँ पर z की घात नहीं दिख रही ना, तो वो 1 होती है घात। यहाँ पर 6y दिख रहा है आपको, इसकी घात नहीं दिख रही, तो 1 घात होती है। जब तीनों की घात 1 है तो ये रेखिक बहुपद होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। यस सर। है ना, तो ये तीनों रेखिक बहुपद होंगे, तो हमारे पास बी ऑप्शन तो बचा जो रेखिक बहुपद नहीं है, तो ये आंसर होगा आपका बी। आप सी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, कि यहाँ पर आपको घात देखना है। यहाँ पर के की जो घात है वो 4 है, 4 है। अधिकतम जो घात होती है उसको देखते हैं। घात तो बेटा के की 1 भी है, यहाँ पर 2 भी है, लेकिन अधिकतम देखते हैं जो सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी तो बेटा 4 है, तो इसकी घात कितनी है? 4। तो 4 घात वाले को हम रेखिक बहुपद नहीं बोलते, हम 1 घात वाले को रेखिक बहुपद बोलते हैं। अभी समझ में आ गया सबको? अभी सभी को समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, है ना। और अगला जो टॉपिक है वो बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, द्विघात बहुपद। बेटा जैसे हमने इसको सीखा है वैसे ही इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। सर। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी चीजों को आपको है ना समझना पड़ेगा। तो आगे आ जाते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। वहां पर कितना आ रहा था बेटा? घात आ रहा था 1, यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, या 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोला जाता है। अब इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा यहाँ पर, 4x की घात 2 माइनस के 2 3x की x प्लस के 5। तो यहाँ पर बताएंगे चर क्या आ रहा है आपके पास? 2। तो यही है ना x, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर चर की घात है 2 और यहाँ पर चर की घात है 1। यस सर। तो सबसे बड़ी घात, इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है? 2। तो अधिकतम घात है बेटा 2। तो अगर अधिकतम घात मेरे पास कितनी होती है? 2 होती है, उसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। क्या समझ में आया अब? यस सर। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। जिसमें अधिकतम घात 2 होगी उसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे आप। एक तो ये लिख दिया मैंने, दूसरा मैंने लिख दिया कि 7x की घात 2 माइनस के 5 4x। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर x की घात है बेटा 2 और यहाँ पर x की घात है 1। तो अधिकतम घात कितनी आ रही है बेटा? सर 2 आ रही है अधिकतम घात। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। अब एक और एग्जांपल मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा 5y की घात 2 प्लस के 6। तो अभी भी यहाँ पर देखेंगे कि y की घात कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। 2 सर। 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। यस तो ये सर। होगा द्विघात बहुपद। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर 7p की घात 2। तो अभी भी यहाँ पर कितनी घात आ रही है बेटा? 2 आ रही है। सर 2। अभी भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा, ठीक है।
लेकिन अब मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया है कि 7x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 माइनस के 5x और प्लस के 6, तो बताइए यहाँ पर चर की घात आ रही है बेटा 3, यहाँ पर चर की घात आ रहा है 2, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो अधिकतम घात कितनी आ रही है बेटा? 3 3। तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा? नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 3 आ रही है। यस सर। ऐसे ही मैंने लिखा 4x की घात 2 प्लस के 3x और प्लस के 5x की घात 7, बताइए क्या ये द्विघात बहुपद होगा? नो सर। नहीं, सर यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो अधिकतम घात 7 आ रही है, अधिकतम घात आ रही है बेटा 7, तो ये द्विघात बहुपद नहीं। कुछ क्वेश्चन बेटा आपके ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें द्विघात बहुपद आपको निकालना पड़े, जैसे x गुणा x प्लस 1, तो बताइए क्या ये द्विघात बहुपद होगा? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा, x की गुणा करना पड़ेगा x के साथ और x की गुणा करना पड़ेगा 1 के साथ, तो अभी आ जाएगा x की गुणा x में करेंगे x की घात 2, x की गुणा 1 में करेंगे तो x, तो बताइए अब क्या ये द्विघात बहुपद है? यस सर। यस, ये द्विघात बहुपद है। क्यों है बेटा द्विघात बहुपद? क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो 2 आ रही है, यहाँ की जो घात है बेटा वो 2 है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब एक और एग्जांपल ऐसे ही कर लेते हैं कि मैंने लिखा यहाँ पर z-3 और यहाँ पर लिख दिया z प्लस के 4, तो बताइए क्या द्विघात बहुपद होगा ये? नो सर। सोल्व करेंगे बेटा, पहले Yes, sir. गुणा करेंगे उसके बाद ही बताएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना है कि पहले Yes, sir. आपको आता है ना द्विपद की गुणा द्विपद में कैसे करते हैं, कि पहले z की गुणा करना है आपको इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो z प्लस 4 आ जाएगा, और फिर इस -3 की गुणा करना है z प्लस 4 के साथ, कर दीजिए गुणा। z की गुणा z में करेंगे तो z गुणा z की गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा z गुणा 4, -3 की गुणा z में करेंगे और -3 की गुणा 4 में करेंगे, तो अब लिख दीजिए z की गुणा z में किया तो z की घात 2, यहाँ पर z की गुणा 4 में करेंगे तो 4z, और -3 की गुणा z में करेंगे तो -3z, और ये आ जाएगा -12। अब जो एक जैसे पद है उनको घटा दीजिए, ये z की घात 2, ये एक जैसे पद है बेटा, z यहाँ पर भी आ रहा है, z यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा z, 4z में से 3z जाएंगे तो 1z बचेगा और -12। तो अभी बताएंगे यहाँ पर कि घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2। तो अधिकतम घात आ रही है बेटा 2, तो अधिकतम घात अगर 2 आ रही है तो इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो ऐसे आपको चेक करना है, हो जाएंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं द्विघात बहुपद। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जांपल, x की घात 2 माइनस x और प्लस के 1, तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह बहुपद द्विघात बहुपद है। अगला आ जाते हैं, यहाँ पर देखें x की घात 2 माइनस के 6x प्लस के 8, अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर y की घात 2, अधिकतम घात बेटा 2 है अभी भी, तो ये भी द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर देखो p की घात 2, अभी भी अधिकतम घात 2 है, तो ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। क्या समझ में आया बेटा सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब जैसे देखो क्या एक द्विघात बहुपद है, तो अभी हमने देखा था इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, है ना, इनको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दीजिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं। तो पहले गुणा कर दीजिए, x की गुणा कर देंगे आप पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा आपका x प्लस 2, फिर प्लस 1 की गुणा कर देंगे आप पूरे ब्रैकेट के साथ, तो x प्लस 2, x की गुणा x में करेंगे और x की गुणा करेंगे 2 में, ऐसे ही 1 की गुणा 1 में करेंगे x में करेंगे और 1 की गुणा करेंगे 2 में,
अब गुणा करके लिख दीजिए कि x और x हो जाएगा बेटा x की घात 2 प्लस x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x और 1 की गुणा x में करेंगे तो x प्लस 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, तो ये आ जाएगा x की घात 2 प्लस 2x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस के 2। अब वो बताएंगे क्या ये द्विघात बहुपद है? यस सर। यस, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि घात 2 आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, तो अधिकतम घात बेटा 2 आ रही है। अधिकतम जो घात है इससे बड़ी घात नहीं है इसमें, अधिकतम घात क्या है बेटा 2। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो मैं क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सोल्व किया था, फिर हमने गुणा किया था, है ना, x की x में, x की 2 में, 1 की x में, 1 की 2 में, तो गुणा करा x की घात 2, x की गुणा 2 में करा 2x, 1 की गुणा x में करेंगे x और 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 2x और x बन गया 3x। तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों में बड़ा है बेटा 2, तो ये एक द्विघात बहुपद हो। आ जाते हैं बेटा आगे, क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है अतः ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप देख लेंगे कि व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो व्यापक रूप होता है इसका ax की घात 2 प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, तो यहाँ पर जो a और b कोमा c होते हैं इनकी जगह पर हम रखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, और यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद हट जाएगा यहाँ से और हमारे पास बचेगा bx प्लस c। तो यहाँ पर तो अधिकतम घात 1 आ रही है और अधिकतम घात 1 आ रही है, तो ये रैखिक बहुपद होगा ना कि द्विघात बहुपद। क्या समझ में आया बेटा? ये यस सर। ये पॉइंट समझ में आया कि a 0 नहीं होगा। चलिए, तो अगर समझ में आया तो बेटा मैं क्वेश्चन अब पूछ रहा हूँ आपसे, तो सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है? बेटा नहीं है, उस पर टिक करना है जो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है आपको? ये दिया हुआ है 2x की घात 2 प्लस के 1, ये 4 1 माइनस वाई गुणा है बेटा यहाँ पर, ये दिया है 2z की घात 2, ये दिया है 7p की घात 2 बटे 22। तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि द्विघात बहुपद नहीं है, देखकर ही आप बता सकते हैं इसको। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल बेटा अभी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन। अभी पोल आ गया होगा सबके कौन पास, तो सेक्शन भेज दे? सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया सर। वेरी गुड, दिया सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कर दिया सर। शाबाश, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जो बच्चे रह गए। कर दिया सर। वेरी गुड, ठीक है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी ही अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। सर बी ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बी ही ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर सही है, सिर्फ एक बच्चे ने उत्तर गलत किया है। तो यहाँ तो आप देखकर ही बता सकते हैं, घात 2 आ रही है तो द्विघात बहुपद है, घात 2 आ रही है द्विघात बहुपद, घात 2 आ रही है द्विघात बहुपद। यहाँ पर नहीं आ रही घात 2,
तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। यस सर। बी ऑप्शन हमारा सही है। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। सभी बच्चों को आंसर पोल सेक्शन में करना है। निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानिए। अब की बार द्विघात बहुपद को पहचानना है। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद होगा, बाकी तीनों द्विघात बहुपद नहीं होंगे। तो इन चारों में से आपको पहचानना है कि कौन द्विघात बहुपद है। पोल अभी आ जाएगा आपके पास, तो सभी बच्चे पहले ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर पोल भेज। वेरी गुड। बस आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद को पहचानना है। कर दिया सर। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर सर करेंगे। कर दिया। शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। वेरी गुड। कर दिया सर। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 ओके सर। 3 आवाज भी आ रही है। 4 5। सर डी आंसर है। यस सर। तो देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। अभी चैट ओपन कर दिया है मैंने, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो घात 3 आ रहा है ना, अधिकतम घात 3 आ रहा है, तो ये तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम घात बेटा 4 आ रहा है, अधिकतम घात आ रहा है बेटा 4, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है अधिकतम घात, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम घात आ रहा है बेटा 2, तो यहाँ पर हम इसी को चेक करते हैं कि जिसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, उसको क्या बोला जाएगा, द्विघात बहुपद बोला जाएगा। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानिए। तो यहाँ पर भी आपके पास है ना एक ही द्विघात बहुपद होगा, उसको आपको पहचानना है। वो दिख नहीं रहा आपको, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे ही सेम आपको करना है। सर पोल भेज दो। चलिए पोल आ गया होगा बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द्विघात बहुपद को पहचानिए। मतलब 3 तो ऐसे होंगे जो कि द्विघात बहुपद नहीं होंगे, एक ऐसा होगा जो द्विघात बहुपद होगा। तो खुद से आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पर कौन ऐसा है जो द्विघात बहुपद है। कर दिया सर आंसर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कर दिया सर। शाबाश, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। बेटा अभी भी 2-3 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर बी आंसर है। बी बी बी।
बी आंसर है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम घात 1 आ रही है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम घात 1 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर तो चर ही नहीं है, तो ये तो अचर बहुपद है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास बी, तो बी आंसर होगा हमारा। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं गुणा करके, जैसे अभी हमने पीछे निकाला था। ये माइनस है बेटा यहाँ पर, है ना, तो गुणा करके निकाल सकते हैं। एक्स की गुणा करेंगे x+1, और यहाँ पर -1 की गुणा करेंगे x+1 से। तो x की x में गुणा करेंगे x की घात 2, फिर x की गुणा 1 में करेंगे। ठीक है, x की गुणा 1 में करते हैं तो क्या आएगा, x गुणा 1। तो ये x गुणा x प्लस x गुणा 1, -1 की गुणा करेंगे -1 गुणा x, और -1 की गुणा 1 में करेंगे तो -1 गुणा 1। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया x की गुणा x में करा तो x की घात 2, x की गुणा 1 में करेंगे तो x, और 1 की गुणा x में करेंगे तो माइनस के x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, इन दोनों की गुणा की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जैसे पद आपस में कट रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, तो बच्चा मेरे पास x की घात 2 -1। तो क्या यहाँ पर अधिकतम घात 2 है? यस सर। यस, अधिकतम घात 2 है, और अधिकतम घात 2 है तो ये क्या होगा, एक द्विघात बहुपद होगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। यस। चलिए, तो यहाँ तक अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो अब अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है,